प्रदेश में कोरोना भयावह रूप लेता जा रहा है। हर लॉकडाउन और अब अनलॉक में कोरोना संक्रमित लगातार बढ़ते जा रहे हैं। किस तरह से प्रदेश में लॉकडाउन और अनलॉक में कोरोना भयावह होता गया, देखिए इस खास रिपोर्ट में। राजस्थान में कोरोना का डबल अटैक जारी है। राज्य में हर अगले लॉकडाउन के बाद कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दोगुनी तेजी से बढ़ रही है। अगस्त महीने की बात करें तो 39,610 नए संक्रमित मरीज मिले, जबकि 376 कोरोना मरीजों की मौत हुई। अगस्त महीने में हर दिन औसत 1200 से अधिक नए संक्रमित मरीज सामने आए। आइए अब आपको प्रदेश में कोरोना की असल तस्वीर से भी रूबरू करवाते हैं, जो हर दिन भयावह होती जा रही है। अनलॉक 1 की बात करें 1 जून से 30 जून तक तो 9,183 नए मरीज सामने आए, 219 लोगों की मौत हुई। कुल मिलाकर 18,014 संक्रमितों की संख्या रही। वहीं अनलॉक 2 की बात करें 1 जुलाई से 31 जुलाई तक तो नए मरीज बढ़े 24,069 इस दौरान में सामने आए, 267 लोगों की मौत हुई। टोटल संक्रमित हुए 42,083। अनलॉक 3 की बात की जाए 1 अगस्त से 31 अगस्त तक जहां नए मरीज बढ़े 39,610, 376 लोगों की मौत हुई। टोटल केस हुए 81,693। ये हकीकत तो सिर्फ अनलॉक 1, 2 और 3 की है। अब बात कोरोना से अब तक हुए नुकसान की करें तो लॉकडाउन लगने से पहले प्रदेश में सिर्फ 32 मरीज थे, लेकिन उसके बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती गई। अब आपको बताते हैं कि लॉकडाउन में प्रदेश में कोरोना की क्या स्थिति थी। लॉकडाउन जब फर्स्ट लगाया गया 25 मार्च से 14 अप्रैल 21 दिन के बीच का, उसमें 973 नए मरीज सामने आए और टोटल मरीजों की संख्या हो गई 1005। लॉकडाउन 2 लगा 15 अप्रैल से 3 मई के बीच 19 दिन का, जिसमें नए मरीज सामने आए 1881। टोटल मरीजों की संख्या हुई 2,886। लॉकडाउन 3 की बात करें जो 4 मई से 17 मई था, 14 दिन के लिए, जिसमें नए मरीज सामने आए 2,316। टोटल मरीजों की संख्या हुई 5,202। लॉकडाउन 4 लगा 18 मई से 31 मई तक यानी 14 दिन, जिसमें नए मरीज सामने आए 3,629 और टोटल मरीजों की संख्या हुई 8,831। तो इन आंकड़ों से साफ है कि तमाम दिशा निर्देशों और नियमों के बाद भी कोरोना भयावह रूप लेता जा रहा है। इसलिए हम सबको चाहिए कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें और कोरोना से बचें, क्योंकि कोरोना का फिलहाल बचाव ही उपचार है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। प्रदेश के निजी अस्पतालों में आईसीयू और वेंटिलेटर की नो रूम की स्थिति इन अस्पतालों की ओर से ही बनाई गई कृत्रिम मिली है। राजस्थान पत्रिका में प्रदेश भर के मरीजों की परेशानी को लगातार उजागर किए जाने के बाद पड़ताल में सामने आया है कि अस्पतालों में 1-2 नहीं बल्कि 200 से ज्यादा आईसीयू व वेंटिलेटर खाली हैं। और बड़ी बात यह है कि इस कृत्रिम संकट को कोविड उपचार की अधिकतम दरें राज्य सरकार की ओर से निर्धारित किए जाने के कारण बनाया गया है। कोविड मरीज के उपचार के लिए सामान्य पलंग पर 2,000 रुपए और आईसीयू बेड पर 4,000 रुपए अधिकतम निर्धारित हैं, जबकि निजी अस्पताल अन्य मरीज से इस बेड के करीब 2 गुने तक वसूल करते हैं। पत्रिका में ये मामला लगातार उजागर होने के बाद राज्य सरकार ने निजी व सरकारी अस्पतालों के एक बेड की मॉनिटरिंग की तो अकेले जयपुर जिले में ही 217 आईसीयू और 199 वेंटिलेटर खाली मिले हैं। अस्पतालों में आइसोलेशन के सामान्य बेड 2,169 खाली हैं। शनिवार दोपहर तक की इस सूची ने उन निजी और सरकारी अस्पतालों की पोल खोल दी है जो मरीजों को आईसीयू की नो रूम स्थिति बताकर चक्कर लगवा रहे हैं। हालांकि उपलब्धता के बावजूद आईसीयू और बेड मिलने के मामलों की न तो जांच शुरू की गई है और न ही ऐसे अस्पतालों पर कोई कार्रवाई की तैयारी शुरू की गई है। जगतपुरा के टीलावाला निवासी बाबूलाल शर्मा ने रविवार को कोविड-19 की जांच करवाई। सोमवार सुबह रिपोर्ट पॉजिटिव आई। निमोनिया भी बताया। दिन भर परिजन अस्पतालों में आईसीयू बेड ढूंढते रहे मगर सभी जगह अनुपलब्ध बता दिया, जबकि चिकित्सा विभाग की मॉनिटरिंग में इतने बेड खाली मिले हैं। रात तक मरीज घर पर ही कमरे में बंद रहा मगर विभाग ने कोई सुध नहीं ली। पड़ताल में ये सामने आया कि जयपुर के अधिकांश निजी अस्पतालों में आईसीयू के आम मरीजों से 6,000 से 8 और 10,000 रुपए तक वसूले जाते हैं और सरकार ने अधिकतम 4,000 कोविड मरीजों के लिए निर्धारित कर दिए हैं। ऐसे में अस्पताल इसे आर्थिक मुसीबत मान रहे हैं। राजधानी सहित पूरे प्रदेश में
वेंटिलेटर के कृत्रिम संकट ने कोरोना काल में चिकित्सा के पवित्र पेशे पर सवाल खड़े किए हैं। सवाल उन जिम्मेदारों पर भी हैं जो बयान तो सब ठीक है का देते हैं, मगर हालात नियंत्रण में नहीं है। अपनों की जान बचाने के लिए लोग पिछले 15 दिन से वेंटिलेटर के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं और इसके बाद भी किसी के कान पर जूं नहीं रहेंगी। क्यों ना वेंटिलेटर और अन्य जीवन रक्षक उपकरणों को लेकर सरकार रोजाना बुलेटिन जारी करे, ताकि जरूरतमंदों को पता हो कि वो कहां जाकर मदद ले सकते हैं। जिस रफ्तार से मरीज बढ़ रहे हैं, सरकार को गंभीर होकर एकजुट हो जाने की जरूरत है।